फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग सर्वनाम के टॉपिक को पढ़ेंगे। संज्ञा हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग आज सर्वनाम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सर्वनाम सर्वनाम आपको पता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के। अगर संज्ञा के स्थान पर, जैसे मान लीजिए, थोड़ा समझिएगा, हमने लिखा राम घर जाता है। आप बार बार सुनते हैं संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाला शब्द सर्वनाम होता है। अब कैसे प्रयोग होता है थोड़ा उसको समझिए। जैसे हमने लिखा कि राम घर जाता है, तो राम फ्रेंड्स हमारा क्या है? एक संज्ञा है। अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा में ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। तो राम हमारा संज्ञा, इसी संज्ञा के स्थान पर राम को हटा दिया जाए, राम को हटा दिया जाए, इसी के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। मान लीजिए इसके स्थान पर इसको हमने हटाया और यहां पर हमने लिख दिया वाह, तो हमारा सेंटेंस बन के तैयार हुआ कि वह घर जाता है। क्या हुआ? ये वह घर जाता है। तो बताइए इसी राम के स्थान पर किसका प्रयोग मैंने कर लिया? वह शब्द का। और फ्रेंड्स यही वह शब्द आपका क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए मैं एक दूसरा उदाहरण लेके आपको बताता हूं। हमने कहा कि मोहन सोता है ना। अब यहां पर मोहन हमारा क्या संज्ञा है। इसी संज्ञा के स्थान पर हम वह शब्द का प्रयोग कर दे। किसका? वह शब्द का प्रयोग कर दे। तो अभी था संज्ञा प्रयोग किया गया था, वह सोता था, तो अभी इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वनाम का प्रयोग तब किया जाए संज्ञा को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर किसी शब्द को सेट कर दिया जाए, वो सर्वनाम कहलाने लगता है। जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, मोहन को हटा दिया, काट दिया, तो उसके स्थान पर मैंने वहां वह सेट कर दिया। क्या सेट कर दिया? वह सेट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि वह सोता है। तो फ्रेंड्स इसी मोहन के स्थान पे वह शब्द का प्रयोग हुआ, यही हमारा सर्वनाम कहलाता है। अब बात आती है, सर्वनाम तो हमें समझ में आ गया। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ के बारे में। सर्वनाम के शाब्दिक अर्थ आपकी यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा में पूछा गया कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ, सर्वनाम के जो शाब्दिक अर्थ है उसके बारे में चर्चा करनी है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब थोड़ा समझिएगा। अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो सर्वनाम कुछ ऐसे लिखा जाता है ना, और इसको हम दो भागों में तोड़ दें तो एक तरफ हो जाएगा हमारा सर्व और एक तरफ हो जाएगा नाम, है ना। अब यहां पर देखिए ये जो सर्व है, सर्व मीन्स होता है सबका, ठीक है, और नाम मीन्स ये होता है नाम। अगर दोनों को हम आपस में कनेक्ट कर दें तो हमें मिलता है सबका नाम। तो जो शाब्दिक अर्थ हमारा होता है, यानी कि शाब्दिक अर्थ हमारा जो होता है सर्वनाम का, वो सबका नाम होता है। क्या होता है? शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है सर्वनाम का, ठीक है। यानी कि शाब्दिक अर्थ सर्वनाम का इसलिए होता है सबका नाम, कारण क्या है कि सभी के नाम के स्थान पर इसका प्रयोग हम करते हैं, इसलिए इसको सबका नाम के नाम से इंडिकेट किया गया है, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में। अब हम बात करें अगर सर्वनाम के भेद के बारे में, तो फ्रेंड्स सर्वनाम के जो भेद हमारे हैं वो है 6 भेद। कितने? 6 भेद हमारे पास है। अब वो 6 भेद कौन कौन है उसके बारे में समझिए। जो हमारा पहला भेद कहलाता है सर्वनाम के भेद, यानी कि जो वह शब्द है ये कौन सा भेद के अंतर्गत आता है, उसने आ जाए तो वो कौन से भेद के अंतर्गत आता है, तो ये सारी चीजें हमें जानना है ना। तो सर्वनाम के भेद के बारे में यदि आते हैं फ्रेंड्स, तो सर्वनाम के 6 भेद है। एक प्रश्न तो यहीं से बन जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, कितने भेद है, एक प्रश्न ये बन गया। और एक प्रश्न अभी मैंने बताया शाब्दिक अर्थ आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछे सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो फ्रेंड्स आपको बताना है कितना? 6 भेद। आपको कितना बताना है? सर्वनाम के 6। कितने? 6। अब वो 6 है कौन कौन उसके बारे में समझिए। पहला हमारा होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला होता है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा होता है अनिश्चयवाचक।
चौथा हमारा होता है संबंधवाचक, ठीक। पांचवा हमारा होता है प्रश्नवाचक, और जो छठवां हमारा होता है वो निजवाचक, ठीक है, निजवाचक। ये आपके 6 प्रकार के सर्वनाम हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आपसे यहीं से प्रश्न पूछा जाता है कि भैया सर्वनाम के निम्नलिखित में से कितने भेद हैं, तो आपको भेद बताने हैं 6। कितने बताने हैं? 6 भेद बताने हैं, ठीक है। अब हमें एक एक सर्वनाम के बारे में पढ़ना है कि हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, और संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, और प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है, और निजवाचक सर्वनाम क्या है। तो देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। अब वो 3 भेद कौन कौन से हैं तो उसको समझिए। 3 भेद में पहला भेद हमारा होता है उत्तम पुरुष, दूसरा भेद हमारा होता है मध्यम पुरुष, और जो तीसरा भेद होता है उसे हम अन्य पुरुष के नाम से जानते हैं। किस नाम से? अन्य पुरुष के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। अब देखिए कि 3 है कौन कौन, और उसे हम समझेंगे थोड़ा सा कैसे है। देखिए मान लीजिए हमने 3 पर्सन लिखा, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया मैं, ये हो गया तुम, ये हो गया वह, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा, 3 व्यक्ति हैं और यही तीनों पर्सन को हम क्लियर करेंगे, ठीक है। थोड़ा समझिएगा। मैं मतलब वक्ता, वक्ता मतलब जो बोलने वाला हो, और तुम होता है श्रोता, जो इसकी बात को सुनने वाला हो, ठीक है। इसकी बात को यह सुनने वाला हो, बात किसकी हो? वह का हो, ठीक है। यानी कि कहने का आशय ये है कि मैं जो व्यक्ति है ये वक्ता है, ये बोलेगा किसी बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बोलेगा। अब देखिए ये वक्ता इससे बोल रहा है, तुमसे बोल रहा है, किसके बारे में? वह के बारे में बोल रहा है। तो वक्ता भैया होता है हमारा कौन सा? उत्तम पुरुष। और जो सुनता है वो हमारा मध्यम पुरुष। जिसके बारे में बात कर रहा था वक्ता, वो आपका अन्य पुरुष होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूं आपसे, तो आप क्या है? तुम, है ना। और जिसके बारे में बात किया जा रहा है, किसके बारे में बात किया जा रहा है? सर्वनाम के बारे में संबोधा बात किया जा रहा है। तो भैया सर्वनाम की बात किया जा रहा तो सर्वनाम वह हो गया, उसके बारे में बात किया जा रहा था, अर्थात वो अन्य पुरुष हो जाएगा। यानी कि जो बात करता, जो बोलता है वो उत्तम, ठीक है। और जिससे बोलता है वो मध्यम, जिसके बारे में बोलता है वो अन्य पुरुष, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से शब्द हम रख पाते हैं, ठीक है। तो देखिए उत्तम पुरुष में भैया मैंने बताया कि मैं वक्ता, वह हो सकता है ना, मैं होगा, हम होगा, हमने होगा, मेरा होगा, हमारा होगा, मुझे होगा, और मुझको होगा। इतने शब्द जो है आते हैं इसके अंतर्गत, ठीक है। अगर हम मध्यम की बात करें तो मध्यम में भी भैया आता हमारा तुम, और आता है इसमें तू, इसमें आता है तुमको, ठीक है। इसमें आता है तुमने, इसमें आता है तुमसे, हम, इसमें आता है तुम्हें, और इसमें आता है तुझे, इसमें आता है तुझको, इसमें आता है तुझसे, इसमें आता है आपने, यहाँ आता है आपको। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए हमने कहा कि आप इस कार्य को कर लीजिए, तो आपको मैंने कहा ना कि आप इस कार्य को कर लीजिए, आपका मतलब मैं वक्ता हूं, अर्थात मैं उत्तम पुरुष हूं, आपसे कह रहा हूं कि यह कार्य कर लीजिए, ठीक है। आप क्या है? आप क्या है? मध्यम पुरुष हैं, यह कार्य कर लीजिए। अब कार्य क्या रहा होगा? जिसके, अब कार्य जो रहा होगा आपका, मान लीजिए हमने कहा लिखने का कार्य हो, तो लिखना हमारा क्या कहलाता? वहां पर अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता, ठीक है। जैसे हमने कहा कि सोहन गंदा है, हमने आपसे कहा कि सोहन गंदा है, तो बताया हमने कहा आपसे, यानी कि मैं वक्ता यानी उत्तम पुरुष, आपने सुना,
है ना, मैं आपसे बात किया तो आप हो गए तुम का मतलब मध्यम, सॉरी हाँ मध्यम पुरुष। और किसके बारे में मैंने बात किया, ठीक है, सोहन के बारे में बात या मोहन के बारे में बात किया, तो मोहन हमारा क्या हो गया, अन्य पुरुष हो गया। ठीक है, क्लियर हो गई बात है ना। तो हम जान लेते हैं, यहां पर देखिए हमारा उत्तम पुरुष में मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको आता है लगभग। इसके बाद अगर हम मध्यम की बात करें तो मध्यम में तुम, तुमको, तुमने, तुमसे, तुम्हें, ठीक है, फिर तुझे, तुमको, तुझसे, आपने, आपको। अगर हम बात करें फ्रेंड्स यहाँ अन्य का, तो अन्य में कौन कौन आएंगे, अन्य में वह आ जाएगा, है ना, वे आ जाएंगे, उन्हें आ जाएंगे, ए आ जाएंगे, यह आ जाएगा, इन आ जाएगा, उन आ जाएगा, उनको आ जाएगा, उन, उसको आ जाएगा, उन्हें आ जाएगा, उससे आ जाएगा, इनसे आ जाएगा। ठीक है, लगभग इतने शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो और यहां पर एक खतरनाक बात है, जो मध्यम पुरुष है, यहां पर आपने देखा होगा लिखा है आपको। क्या लिखा है, आपको। आपने देखा होगा कि आपको यानी आपका प्रयोग जो है निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है, निजवाचक सर्वनाम में किया जाता है। लेकिन निजवाचक सर्वनाम और हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत, दोनों के अंतर्गत जो है कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है उसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं बारीकी से। जो हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है फ्रेंड्स, वो खुद के बारे में बात करता है, खुद। मैंने कहा कि मैं यह कार्य खुद ही कर लूंगा, मतलब मैं स्वयं कर लूंगा, है ना, आवश्यकता किसी की नहीं, मैं खुद ही जो है कर लूंगा, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन मैंने कहा आपसे कि आप यहाँ बैठ जाइए, आप यहाँ बैठ जाए, आपको मैंने सम्मान दिया। तो जहां पर सम्मान की बात आती है, किसी को सम्मान दिया जाता है, तो वहां पर मध्यम पुरुष का प्रयोग किया जाता है। और जहां पर खुद के बारे में बात किया जाता है वो निज होता है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। दोनों के अंदर बारीकी से समझिए, दोनों के अंदर यही एक डिफरेंस है। ये हमारा जो है, ठीक है, ये हमारा जो है भैया सम्मान के लिए प्रयोग किया जाता है मध्यम पुरुष, और वो हमारा जो है स्वयं के लिए किया जाता है, अर्थात खुद के लिए किया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट को, आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अर्थात पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद निश्चयवाचक जो सर्वनाम होगा उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।